प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात है कि एक जंगल में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहा करता था। दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके घर कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन कौवे ने एक अंडा लाकर कौवी को दिया और कहा कि ये लो, ये खाओ और मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा था। कौवी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी खाने के बाद। और फिर कौवी ने उस अंडे को देखा तो उसको बहुत प्यार आया। उसने सोचा कि अगर मेरा अंडा होता तो उसमें से बच्चा निकलता और मैं उसको कितना प्यार करती। फिर कौवी ने कुछ सोचकर उस अंडे को छुपा दिया और वो कौवे से बोली कि मैंने अंडा खा लिया है, और फिर उसको सहती रही। कौवे ने कहा कि क्या तुमने अंडा खा लिया था? तो कौवी ने बोला कि जी सरताज, मैंने अंडा खा लिया था, बहुत ही मज़े का था। और फिर कौवी चुपके चुपके उस अंडे के ऊपर बैठ जाती। कुछ दिनों में उस अंडे में से एक बहुत ही प्यारा तोते का बच्चा निकल आया। उसने जब मामा मामा कहा तो कौवी को बहुत अच्छा लगा। कौवी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से पालूंगी, तुम मेरा सहारा बनोगे। फिर कौवी उसको छुपाकर पालने लगी। कौवे को अभी तक नहीं पता था कि उनके घर में एक तोते का भी बच्चा है। एक दिन कौवे ने देख लिया कि कौवी उस तोते के बच्चे के साथ बातें कर रही है। कौवे ने आकर पूछा कि ये कौन है? कौवी ने कहा, ये हमारा बेटा है। कौवे ने कहा, तुम दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा क्यों कह रही हो? कौवी ने कहा कि नहीं नहीं, आप एक दिन अंडा लाए थे ना, तो मैंने उसको ही छुपा दिया था और उसमें से ये तोता निकला। मैंने इसको पाला है, अब ये हमारा बेटा बनेगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन कौवा गुस्से में वहाँ से उड़ गया। कौवी ने तोते से कहा कि बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा जल्द ही राज़ी हो जाएंगे, तुम हमारे बेटे हो और ऐसा ही होगा, वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। उसने एक जगह पर दाने बिछाकर जाल लगा दिया। कौवे ने जब देखा कि यहाँ पर दाने पड़े हैं तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो मज़ा आएगा, अचानक ही दाने मिल गए हैं। उसने बग़ैर सोचे समझे जाकर वो दाने खाने की कोशिश की तो वो जाल में फंस गया। फिर वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। कौवा और ज़ोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए। पास ही कौवी अपने बेटे तोते के साथ दरख्त पर बैठी थी। उसने जब ये आवाज़ें सुनी तो उसने कहा, मिट्ठू बेटा, ये तो तुम्हारे बाबा की आवाज़ है, आओ देखते हैं। फिर कौवी ने जब देखा कि तो कौवा जो है वो जाल में फंसा हुआ है तो उसने तोते से कहा, मिट्ठू बेटा, अपनी तेज़ चोंच से जल्दी से इस जाल को काट दो, तुम्हारे बाबा यहाँ फंस चुके हैं। और फिर उसके बाद मिट्ठू तोते ने फटाफट अपने तेज़ चोंच से उस जाल को काट दिया और फिर कौवा आज़ाद हो गया। इतने में शिकारी भी आ गया और शिकारी ने कहा, अरे अब तो मैं 3-3 पकड़ूंगा, पहले तो मैंने एक के लिए ही जाल बिछाया था। लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, ऐसे कैसे पकड़ लोगे, अब देखो हमारा कमाल। फिर वो अपने बाबा का हाथ पकड़कर वहाँ से उड़ गया। उसके बाबा बड़े प्यार से मिट्ठू से बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि उनके दिल में मिट्ठू की मोहब्बत जाग गई है। शिकारी बड़ा पछताया। उसने कहा, ये क्या हो गया, एक साथ ही 3-3 हाथ आए थे और वो भी उड़ गए। और फिर मिट्ठू ने जाकर कहा कि बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाप ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। मिट्ठू खुश हो गया। कौवी ने कहा, अब तो बता दे ये किसका बेटा है, तुम अंडा कहाँ से लाए थे? तो कौवा उसको लेकर एक तोती के पास आया। वो तोती बिल्कुल मिट्ठू के जैसी थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा अंडा उठाया था। कौवी ने कहा, बहन, मेरे पति तुम्हारा अंडा उठा कर ले आए थे और ये देखो, ये तुम्हारा बेटा है। तोते ने कहा कि अब मेरी 2-2 माएँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2-2 माएँ हैं। और तोती ने कहा कि बहन, तुम यहीं पर रह लो हमारे पास, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा तुम्हारा आदी हो चुका है और मैं भी इसकी माँ हूँ और अब हमें दोनों को साथ रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो तीनों एक ही पेड़ पर रहने लगे। तोता बहुत खुश था कि वो अपनी 2 माँओं के साथ रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक मज़ेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना।